तो हम लोग जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफर आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इसको क्लोवर लीफ लाइक है ना स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। ट्रांसफर आरएनए का कुछ इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मोर और लेस जो है इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए मेनली आपको क्या देखना है यहाँ पर देखना, देखिए ट्रांसफर आरएनए जो है तो ये 5 डेज से शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल चलता जा रहा है ना, देख रहे हैं आप। इस जगह पर आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल आपको जो है स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है आपका आरएनए कहीं है ना, डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। बाकी देखिए यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड है ना, बाकी सिंगल स्टैंडर्ड कई जगह आपको यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है। नहीं, ये तो डबल स्टैंडर्ड ही है। नहीं, दोनों स्टैंड बाइंड नहीं किया, जो इस तरह से मूव करता है यहाँ पर इसका स्टैंड जो है, इसको बेस जो है वापस में बाइंड नहीं किया। बेस बाइंड करने से क्या होता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, है ना, तो एक्चुअली ऐसा है, वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि ट्रांसफर आरएनए जो है कैसे बनता है। ट्रांसफर आरएनए बनता है, आपको बताए हैं कि जब आपका डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करेगा तो आपका क्या बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज, वेरी गुड। जब आरएनए पॉलीमरेज 1 काम करता है तब आपका बनता है ना, क्या, तो आपका बनता है राइबोसोमल आरएनए बनता है। लेकिन जब डीएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए बोल रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3 है ना, 3 जब काम करता है तब बनता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और जब आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है, 2 काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है, तब बनता है एचएन आरएनए जो आगे चल के मैसेंजर आरएनए को बनाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यानी कि आपका जो ट्रांसफर आरएनए ऑलरेडी बन चुका है ना। अब ये ट्रांसफर आरएनए का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, समझिए। ट्रांसफर आरएनए में यहाँ पर आपको है ना, ये कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, लूप है। क्लियर, और ये है आर्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर भी आप आर्म देख सकते हैं, ये आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है ना, बट ये क्या है, लूप है 1 2 3। लेकिन यहाँ पर ये केवल आर्म है, कोई लूप नहीं है। क्लियर। तो आपका जो सबसे ऊपर का जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कि अमाइनो एसिड बाइंडिंग रीजन। ये क्या है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग रीजन। ठीक है, या अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यहाँ पर क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर इसके साथ बाइंड किया रहता है, अमाइनो एसिड यहाँ पर बाइंड किया रहता है। ठीक है, सभी ट्रांसफर आरएनए में अपना अलग अलग अमाइनो एसिड बाइंड किया रहता है। दिखा दीजिए। ठीक है, दिस इज योर, ये आपका अमाइनो एसिड है, यहाँ बाइंड किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, क्लियर। ये अमाइनो एसिड बाइंड किया हुआ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यहाँ पर अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर बाइंड किया, ये वाला आर्म ना। हाँ, ये जो आर्म है यहाँ पर देखिए अमाइनो एसिड आपका ऑलरेडी यहाँ पर बाइंड किया हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखिए, ये जो रीजन होता है, ये जो आपका लूप होता है डाउन में, इसको बोलते हैं एंटी कोडन लूप। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लूप है। एंटी कोडन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई कोडन जो मैसेंजर आने का कोड आ रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई कोड है AUG कोड है, तो इसका जो है अल्टरनेट क्या होगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, A का U का A और G का C, UAC। तो अगर मैसेंजर आने के पास ये कोड है तो इस ट्रांसफर आने के पास ये कोड रहेगा। ठीक है, और वही ट्रांसफर आने आके इसके ऊपर बाइंड करेगा। और बोलिए, अगर आपका मैसेंजर आने के पास कोड है AUG, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, A का U, U का A और G का C। तो ये वाला कोडन होना चाहिए, जो ये अमाइनो, ये आपका ट्रांसफर आने के पास जो ये रीजन जो है, यहाँ पर आपका UAC होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जाके इसके ऊपर यहाँ पर बाइंड करेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी कोडन लूप, क्योंकि इसके पास यहाँ पर क्या होता है, एंटी कोडन होता है। मतलब यहाँ जो ये जो आपका कोड है, इसका एंटी कोड जो है इसके पास इस रीजन पर होता है। किसके पास, ट्रांसफर आने के पास। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मैं तो हर एक जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसके पास एंटी कोडन जो है वो अलग अलग रहेगा, है ना। और वो जिस तरह का मैसेंजर आरएनए का जो कोड यहाँ पर आएगा उसके अनुसार से ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। ठीक है, और ये क्या है, यही तो मैसेंजर आरएनए है जिसको ऐसे करके दिखाया गया। हम आपको स्टेट में दिखा रहे हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो एंटी कोडन लूप समझ गए। अब आपका जो है ये होता है आपका, है ना, DHU लूप, या इसको D लूप भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। DHU कहने का मतलब क्या, यहाँ पर डाई हाइड्रो यूरिडीन, ये एक तरह का जैसे बेस आप बहुत सारा पढ़े हैं,
है ना, बेसिस आप बहुत सारा पढ़े हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना। अलग तरह का यहाँ पर जो है एक मॉडिफाइड यहाँ पर बेसिस देखने को मिलता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन। अच्छा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, ये साथ ही साथ सिंथेसाइज करता है क्या, आपका एक है ना प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है एसिटाइल, देखिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ जो आपका एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल, है ना, सिंथेज या ट्रांसफरेज, ऐसा कुछ एक थोड़ा सा भूल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम जो है आपका बनता है, प्रोटीन बनता है जो एक्चुअली क्या करता है, ठीक है, ये जो आपका अमाइनो एसिड है उसको इसके साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग अमाइनो एसिड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, थोड़ा हम भूल रहे हैं हल्का। ठीक है, अमाइनो एसाइल सिंथेज या ट्रांसफरेज से कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा भूल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बता देंगे आपको जब याद आएगा तो। क्लियर। और ये जो रीजन आपका होता है इसको डी लूप समझ गए। ठीक है, डी रीजन समझ गए। अगला जो आपका रीजन होता है वो रीजन होता है आपका टी लूप, या इसको टी साई सी लूप भी कहते हैं। अच्छा, अगर डीएचओ लूप नहीं होता तो क्या होता? नहीं होगा तो ये अमाइनो एसिड इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसफर आरएनए कंप्लीट स्ट्रक्चर में नहीं और ये आएगा। वाला लूप नहीं होता तो? ये लूप नहीं होने से आप ये स्ट्रक्चर रीड नहीं कर पाएगा, कोड जो है इसके पास। अच्छा, और उसके अनुसार से अमाइनो एसिड बनेगा। आप तो ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं ना, तो मैं मैसेंजर आरएनए क्यों घुस रहा है? इसलिए कि मैसेंजर आरएनए से इसका रिश्ता है, मैसेंजर आरएनए को ही ये रीड करता है, ये फंक्शन इसका मैसेंजर आरएनए को रीड करने का। अच्छा, तब दो डीएनए मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, दो डीएनए कैसे मिल रहा है? क्योंकि ट्रांसफर डीएनए नहीं तो आरएनए। हाँ, तो दो आरएनए मिल रहा था यहाँ पे। क्यों दो आरएनए मिल रहा है? क्योंकि एक ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। हाँ, ये कह सकते हैं आप, वेरी गुड। ठीक है, ये आरएनए इसको रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब और टीआरएनए का स्ट्रक्चर ये होता है। हाँ, और ये मैसेंजर आरएनए नीचे दिया गया है। ठीक है, अब जो टी लूप ये है, टी लूप, ये टी लूप जो है क्या करता है, ये राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, राइबोसोम अटैचमेंट साइट इसको बोलते हैं, मतलब राइबोसोम से अटैच होने में ये हेल्प करता है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। समझ में आया? क्लियर, पूरा स्ट्रक्चर समझ गए? एकदम। तब आप हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जो है आपका है ना ट्रांसलेशन में। कहाँ बढ़ जाते हैं? ट्रांसलेशन।